करो प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिष देव चंजीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, सतगुरु वंदना के बाद चलते हैं बेतक की प्रश्नोत्तरी की तरफ। चलिए बोलिए, प्रश्न बोलिए पहले। विजय अभिनंदन निष्कलंक अवतार का अर्थ बताइए। विजय अभिनंदन निष्कलंक निष्कलंक बुद्ध अवतार। हरियल से कहिए, हाँ बताइए बताइए हरियल से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इसलिए है क्योंकि एक तो उन्होंने जब हरिद्वार में प्रसंग वो हरिद्वार में जब वो नहीं हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था सभी धर्मों से, तो सारे धर्मों पर विजय पाई थी ना उन्होंने। एक तो उनका विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक तो इसलिए कहा गया, और निष्कलंक क्योंकि किसी के जैसा उनके अंदर कोई कलंक नहीं था, मतलब सारे धर्मों के भेद भी खोल देते और बिल्कुल निष्कलंक थे, तो इसलिए उनका विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार नाम पड़ा था जी। और विजय अभिनंदन बुद्ध जी किसे कहा जाता है? हाँ जी, विजय अभिनंदन बुद्ध जी तो इन्हें कहा गया ना, प्राणनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने सारे धर्मशास्त्र पर विजय पाई थी ना, इन्हें विजय तो घोषित कर दिया था ना हरिद्वार में जो हुआ था शास्त्रार्थ। विजय अभिनंदन बुद्ध और विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार बुद्ध जी, जी तो एक ही हाँ जी, अलग अलग है। ये सारी इंद्रियों को विजय पाई थी ना, इसलिए हाँ जी। कोई और शायद। चलिए परविता जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। मैं ना कि विजय जिसका अभिनंदन करे वो विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार। जी जी बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक चौपाई आती है निषाद जी, विजय अभिनंदन बुद्ध जी और नेहे कलंक इत आई, मुक्त देश सबन को मेट सभ्य असुराई। तो इसमें दो बार आया हुआ है विजय अभिनंदन बुद्ध जी और विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार। तो ये क्या एक ही है या दो है, इसके बारे में कोई क्लियर करना चाहेगा? ये तो जी विजय प्रणाम जी। अभिनंदन। बोलिए आप बताइए। प्रणाम जी। बोलिए हरी सखी जी बोलिए। हाँ जी, ये तो एक तो आपने कहा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक। हाँ जी, तो एक तो जैसे जी निष्कलंक आया ना, तो वो आया तो एक के लिए ये दोनों शब्द प्राणनाथ जी के लिए ही, लेकिन एक तो विजय ने अपनी इंद्रियों पर भी विजय पाई और बाहर सभी धर्मों पर भी विजय घोषित किए गए, इसलिए तो ना विजय अभिनंदन कहा गया। और विजय ने के विजय ना मतलब उनके वो छुए ना कदम, तो दूसरा ना निष्कलंक इसलिए कहा गया आगे क्योंकि साथ जो जो बोलते नहीं ना सुंदर साजी, वो अपनी तरफ से अपना माइक ऑफ रखे, क्योंकि फिर आवाज ना वाइब्रेट होती रहती है, जब बोले तब ऑन कर दे। हाँ जी, और निष्कलंक इसलिए कहा गया, इन्हें कहा गया प्राणनाथ जी को, क्योंकि कोई कलंक नहीं था ना, इनके जीव पे भी नहीं था, कोई इंद्रिय पे भी ठीक है हरियल सखी जी, ठीक बता रहे हैं आप। चलिए वंदना सखी जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी, मैं भी यही कह रही थी कि जो ये शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा वो निष्कलंकित कहलाए ना, कि और विजय विजय प्राप्त करी, तो विजय अभिनंदन, इसलिए विजय अभिनंदन नाम पड़ा उनका जी। और वो बुद्ध निष्कलंक अवतार सिद्ध होने की वजह से प्रमाण महामती प्राणनाथ जी को यही कहा गया है, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया। जी बिल्कुल सही। और इससे अलग कोई और सुंदर साथ के अंदर भाव था? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी बताइए। एक ये भी सुना था मैंने, थोड़ा सा कहने में तो मेरे को देखो तुम्हें पता आता नहीं, पर जैसे ये बताया था विजय
जैसे विजय पाई जा किसी, तो विजय किसका नंदन करती है? विजय नंदन कहा ना। वरण हाँ विजय नंदन। विजय जिसका वरण। हाँ हाँ, तो जो ये विजय पाई, तो ये नंदन किसके? प्राणनाथ जी का तो करे, निष्कलंक बुद्ध हो तो जागृत बुद्धि का ही तो करे ना, जिसमें कोई भी कलंक नहीं है, इससे हम्म, पानी उत्तरन हुई हमारी। जी इसी का वो करे, मतलब वो करे है। अब भाई इससे बड़ा कुछ नहीं है, विजय इसी के तो लिए नंदन करा है, विजय नंदन कहा। जो मेरे थोड़ा कहना भाव, हाँ भाव से नहीं आता मेरे, यानी इसी का तो करे जागृत बुद्धि को, जो हमारे जिसके, जो कल भी वर्णन हो रहा था। अब जो यमराज भी झुक गए, धर्मराज भी झुक गए, जो सब झुक गए, इसी के सामने तो झुके ही में, सबने इसी का तो करा ना। जागृत बुद्धि, बिल्कुल सही। हाँ थोड़ा सा बस आप सुंदर साथ कहेंगे, समझाकर थोड़ा सा ये भाव से बना था। प्रणाम। और सुंदर सा। और अपने निजानंद संप्रदाय पे भी विजय प्राप्त करी, मतलब कि सबको अपने उनसे प्रमाणित करके एग्जाम्पल देके ना अपने हाँ, संप्रदाय के बारे में। साक्ष्य दे देगा। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि मान ले यहाँ भी एक अपने अतिथि का बहुत स्वागत करते हैं, और वो किसी अच्छे कार्य को कर दे कि भाई ये होना नामुमकिन था और उन्होंने करके दिखा दिया, जैसे कि यहाँ भी किसी धर्म के कार्य को। और वे तो हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार थे, जो उन्होंने मतलब ये जो मतलब साक्षात्कार सबको दिखाया, और सबके ही ब्रह्ममुनियों को भी दिखा दिया कि ये तुम कहाँ डूब रहे, अपने परमात्मा का राह बता दिया सबको वहां पर हरिद्वार में। तो वहीं तो उनकी आरती हुई, इसीलिए उन्होंने सबने उनके अभिवादन किया कि बहुत अच्छा किया, उनके पूरे अंगों की आरती इसीलिए तो उतार दी। जी बिल्कुल ठीक बता सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के लिए याद है। बुद्ध अवतार प्रकट हो गए। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बताया। अब एक विचार करिए आप, एक आते हैं बुद्ध अवतार, एक आते हैं कल की अवतार, तो क्या एक ही है या अलग अलग है? नहीं जी, निष्कलंक बुद्ध अवतार, कल के अवतार तो यहाँ के हो गए ना। 24 अवतारों में जो वर्णन आता है ना, तो 23वें अवतार बुद्ध अवतार है ना। तो और ये एक ही है जी। 24वें फिर अलग अलग क्यों काउंट कर दिए? 23वें अवतार बुद्ध अवतार और 24वें निष्कलंक यानी कल की अवतार जिसको कहा गया, तो जी एक ही है या अलग अलग है बाहर की दृष्टि से? जी, बाहर एक की ही है दृष्टि से। फिलहाल से तो। जी किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। नहीं तो कहा ना कि अवतार भी, और जो कुरान में कहा कि यो इमाम मेहंदी भी, नहीं तो कहा दिखा है ना। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ देखो सुंदर साथ जी, बुद्ध अवतार और एक है कल के अवतार। तो बुद्ध अवतार जो अब तक सौपन की बुद्धि थी संसार में, तो जागृत बुद्धि नहीं आई थी। जागृत बुद्धि का जो प्रकाश आया है वो हमारे श्यामा मारण देवचंद जी के अंदर आया। आती है ना चौपाई, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रकटे पूरी नौत। तो यहाँ पर जागृत बुद्धि का प्रकटीकरण हुआ। तो जागृत बुद्धि अब से पहले नहीं आई थी, तो इसीलिए उनको कहा गया है कि वे बुद्ध अवतार है, विजयनंदन बुद्ध अवतार। और बुद्ध अवतार होने के बाद आते हैं विजयनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिनको कहा गया कल की अवतार। वो कल के अवतार आते हैं हमारे प्राणनाथ जी के लिए। क्यों आता है उनके लिए बुद्ध अवतार? क्यों आया उनके अंदर? कल की क्यों आया? निष्कलंक क्यों आया? निष्कलंक का मतलब ये नहीं कि कोई कलंक लगना, कोई दाग लगना। कलंक का मतलब नहीं कोई भी अज्ञानता न रहना, पूर्ण प्रकाश हो जाए। हालांकि हमारे देवचंद जी के अंदर बैठकर हमारे श्यामा मारी ने पूर्ण खुलासा कर दिया था, लेकिन फिर भी जो 90,000 अरब पुण्य होते 30,000 रह गए। तो हाँ या वैसे रूपी बाण। चौपाई भी आती है कि सुंदर बाई देखा दिल के दी तुमाई, ब्रज रास धाम की पर जागने की सुध नाई। जो कि जागनी कैसे होगी वो नहीं पता था ना, तो रह गया ना, थोड़ा सा काम अधूरा रह गया ना। तो इसलिए वो पूर्ण जागृति किसके माध्यम से? महामती श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से। तो इसलिए कह दिया कि निष्कलंक, इनको नहीं कलंक भी कहा, यानी तनिक भी कोई अज्ञानता किसी अवतार की, किसी की कोई कमी नहीं रही। पूरे के पूरे कर्तव्य के भाषा देखे तो 90,000 अरब पूरे हो। तो इसलिए जो बुद्ध अवतार आता है वो आता है हमारी धनी देवचंद जी के लिए, जिनको बताया गया यहाँ पर कि वो 23वें अवतार है।
और दूसरा आता है कल की अवतार, जिसको निष्कलंक बुद्ध अवतार कहा गया है, जिनके अंदर परमधाम की निज बुद्ध ने भी प्रवेश किया। आती है ना, एक जागृत बुद्धि अक्षरब्रह्म की, एक निज बुद्ध परमधाम की, जिन्होंने मार्फत के वेद खोल दिए। तो सब कुछ खुलने के बाद इनको निष्कलंक, यानी ना तो परमधाम का कोई बात छिपी रही, ना बेहद की कोई बात छिपी रही, ना ही संसार की छिपी। तो इसलिए बुद्ध अवतार हमारे धनी देवचंद जी के लिए आता है, निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर आता है अंदर श्यामा जी राज्य खोलने वाले। चोले अलग अलग हो गए, क्योंकि एक साथ में सारा राज्य नहीं खोला जा सकता। तो इसलिए सुंदर साथ जी इसमें मध्य करना चाहिए कि हम एक ना समझे, ये अलग अलग है। अवतारों में भी जब गणना करोगे तो एक बुद्ध अवतार आता है, एक नहीं कल की अवतार आता है, वो हमारे धनी देवचंद जी के लिए है, और ये महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए। इसलिए चौपाई में भी कहने की विजयाभिनंदन बुद्ध जी और नेहे कलंक इत आए, दो आ गया ना, विजयाभिनंदन बुद्ध जी देवचंद जी है ना, और नेहे कलंक इत आए, यानी निष्कलंक भी अवतार, निष्कलंक बुद्ध अवतार यहाँ पर आए। मुक्त देशी सबन को मेट सभी असुर है, सारी अज्ञानता हटा दी और सबको अखंड मुक्ति प्रदान। तो ये दो चीजें और भी साक्ष्य मिलेगी वाणी में सुंदर साथ जी, है ना। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, जब वाणी पढ़ोगे तो उस पर और विचार करना। अगर अभी भी कोई सुंदर साथ के अंदर कुछ भाव आ रहा है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे अभी बुद्ध अवतार और निष्कलंक अवतार बताइए, इनसे पहले के भी तो अवतार है, जैसे कि 22 है, वे क्या इनके विष्णु भगवान के आए? नहीं नहीं नहीं, 21, हाँ विष्णु भगवान के आते हैं 21 अवतार, जो है ना आते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी में कि 21 अवतार विष्णु भगवान के हुए। लेकिन ये जो 22, 23 और 24 तीन अवतार हैं, तो तीन अवतार ये विशेष बताएं क्योंकि 21वें अवतार में श्री कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति आई ना, उनको अवतार नहीं कहा कि अवतार ना कहिए जाको ले वसुदेव गोकुल ले चले, ताको ना कहिए अवतार। वो अवतार नहीं, अवतार जब माने जाते हैं जब मथुरा में जन्म हुआ, एक अवतार वे माने जाते हैं 20वें। और 21वां अवतार वो माना जाता है, सॉरी 22वां अवतार वो माना जाता है जब जरासंध से युद्ध हो रहा था, विष्णु भगवान के माने जाएंगे। लेकिन जो 23वां और 24वां अवतार है ये पार की शक्ति के अवतार है, और बाकी जो है ये विष्णु की शक्ति के अवतार है जी। उनके। और जो राज्य महाराज जी की शक्ति है श्री कृष्ण जी के अंदर, उनको अवतार की संज्ञा नहीं दी गई। आता है विचोपाय में, वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार। क्यों? क्योंकि अवतार आता है तो कोई ज्ञान देते, लेकिन उसमें क्या किया धाम धनी ने, केवल प्रेम की लीला की, ज्ञान तो नहीं दिया ना। अब वो ज्ञान पूर्ण प्रकाश आकर यहाँ दिया प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान। तो इसलिए कह सकते हैं सुंदर साथ जी, जो 22 अवतार हैं वे हमारे जो गोकुल में हुए थे, दो भुजा स्वरूप का, वो तो त्रिधा लीला में सारा बताए रखा सुंदर साथ जी, कि कैसे राज्य का आवेश आया, कैसे दो भुज में अक्षर आत्म जोश धनी था। लेकिन ये जो प्रकट हुए थे तो विष्णु भगवान, उनके अंदर शक्ति विराजमान हुई थी। तो इसलिए जो मथुरा में जन्म हुआ उनको तो अवतारों की गणना में किया गया, लेकिन जो गोकुल में लीला हो गई उनको अवतारों में काउंट नहीं किया गया। तो 21 अवतार हो गया, 21वां अवतार मथुरा में हो गया। 22वां अवतार जब हुआ जब जरासंध से युद्ध हो रहा था। 23वें अवतार हमारे बुद्ध जी देवचंद जी हैं, और 24वें अवतार हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जो जैसे ये बता रहे नहीं बुध निष्कल का अवतार, तो क्या कल की अवतार भी नहीं कहा गया जी? अभी अभी इसी पर निरूपण करा राजेश्वरी जी, अभी जी मैं थी नहीं अभी आई कल हाँ के जी। अवतार के बारे में। तो आप रिकॉर्डिंग जी सुन जी लेना, पूरा क्लियर कर दिया इसमें, है ना। इसी का नहीं जो भविष्य का, जी जैसे भविष्य पुराण में भी है कि जो कल की अवतार है घोड़े पर सवार होकर हाथ में ये तलवार लेकर आएंगे। मामती श्री प्राणनाथ जी के लिए है। ये हमारी वाणी तो अच्छा है कल की अवतार, जी। ये हमारी वाणी है कल के अवतार, यही तो अच्छा हमारे जी आगे ये तो कोई कलंक नहीं है। जी जी मैं यही पूछना चाहती कि मतलब ये कल की अवतार ही नहीं बोला गया है क्या? हाँ हमारे प्राणनाथ जी को बोला गया, इन्हीं के लिए आते हाँ जी तो ना कहते नहीं कि वो प्रलय का टाइम होगा हैं। उस समय जब कल के अवतार आएंगे। हाँ प्रलय का भी मतलब बता दे, कयामत, है ना। जी जी जागृति बुद्धि और इस संसार से तो कयामत आई जाएगी, क्योंकि आंखें ज्ञान तट जाएगी, जागृति प्रकाश आ जाएगा। जी जी वो तो धीरे धीरे फैल ही रहा ना हाँ फैल, वाणी के जरिए। बिल्कुल सही। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
एक जी इनका कल के अवतार का सबको ऐसा नहीं पता कि प्राणनाथ जी है, ये ना विष्णु भगवान को ही मानना है, क्योंकि काफी दिनों पहले जब तक राज जी का नाम नहीं लिया था उसमें जो ये कल के अवतार की वो दे रखी थी एक डेट, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जयंती। और जयंती में इसमें लिखा हुआ था कि विष्णु भगवान के बारे में लिखा होता कल के अवतार के, जब तक ये नहीं पता था कि प्राणनाथ जी को कहा। तो इसका पता तो जब से राज जी का अवतार था मिला तब से ही पता चला। वैसे तो विष्णु भगवान को ही समझते थे कि कल के अवतार है। देखो ऐसा ना, तुम कहीं भी जाओ, किसी भी संप्रदाय में जाओ, वो अपने अपने जरूर कल की अवतार बनाए बैठे हैं। तुम मोहन राम बाबा है, ये जो जादू टोने से करते हैं, ये भी अपने गुरु को कल की अवतार बताते हैं, घोड़े पर दिखा रखा है। किसी और में मैंने कई जगह देखा कि कल के अवतार हो चुके हैं, लेकिन कल के अवतार किसे है? जो वेद शास्त्रों में जो तिथि लिखी गई है, अगर वो सारी साक्ष्य मिला दे, भविष्य पुराण में भी आता है सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1735 लिखा हुआ है बाकायदा उसमें कि 1735 का समय होगा और इस तरह से शास्त्रार्थ हो गया, वो साल भी 11 माह का होगा, उच्छल तारा दिखाई देगा। तो जो सारी भविष्यवाणी जो शास्त्रों में की गई है और सबका मिलान कर दे तो ही तो माना जाएगा ना, नहीं तो अपने अपने तो सबको ही मान ले, है ना। ये तो जी ऐसा बोलते हैं जैसे कि अभी अवतार हुआ नहीं, जो मतलब ऐसा जिसे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि अवतार होगा, कल के अवतार होगा, अभी हुआ नहीं। कोई कहने वाला भी कहते हैं, कोई कहते हैं कि हमारे गुरु कल के अवतार हैं, हाँ जी। बहुत कहते हैं। और किसी को जी जी इंतजार है कि वो आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है भागवत में। जी, प्रणाम। यही यही हो रहा है जी, सारी जगह कारण कई जगह कारण ऐसे ही क्या लिखा ना, हुआ है। कारण ये हो रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी जो वाणी है ना, वाणी का प्रकाश नहीं फैला, सब तक नहीं गया ना। अज्ञानता में जी मान जी लीजिए कोई, मान ली मैंने तुम्हारे यहाँ पर लेटर भेज दिया और मैंने लिख दिया मैं अभी मतलब 5 तारीख में आऊंगी आपके यहाँ पर। अब कोई दूसरा जी आया, जी मैं तुम्हारे यहाँ 5 तारीख में आके वापस भी आ गई, और कोई तुम्हारे यहाँ 7 तारीख में आया, वो कहे कि वो तो 5 तारीख में कह रहे थे भाई वो आएगी, है ना, उसे ये तो नहीं पता कि आ जी गए। जी तो इस तरह से मैं तो शास्त्रों के आधार पर कह रही कि आएंगे, लेकिन मिलान सारे शास्त्रों का तो नहीं हो पाता ना यहाँ से ओपन की बुद्धि से। ये तो जी जी, जान ज्यादातर यही मानते हैं ना कि मिला मिलाकर साक्षी देंगे कि ये समय होगा, ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, ये उनकी निष्कलंक बुद्ध अवतार की पहचान होगी। तो सारे शास्त्रों का तो जागृत बुद्धि से पता चल सकता है, सोपन की बुद्धि से तो नहीं, जी है ना। हाँ जी जी, ज्यादातर यही मानते हैं ना कि विष्णु भगवान ही कल के रूप में अवतार लेंगे हाँ, ना। विष्णु भगवान तो को अभी ज्ञान नहीं ना पूरा। जी जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए आगे ले लीजिए क्वेश्चन। बाहरी आरती कितनी बार उतारी जाती है, वर्णन करो। बाहर से जो आरती उतारी जाती है वो कितनी बार उतारी जाती है, कैसे कैसे? प्रणाम 14 जी। बार जी। गोविंद सखी जी बताइए, 14 बार कैसे कैसे? प्रणाम जी। 14 बार बाहर से ऐसे उतारी जाती है, 4 बार तो चरणों में, और 2 बार पेट पे, 1 बार मुंह पे, और 7 बार पूरे अंगों की। हाँ, तो 14 हो गई। ठीक है, तो 14 अंग जो धनी के माने जाते हैं, तो इस तरह से माने। आरती के 3 भाग कौन से है, वर्णन करो। आरती के 3 भाव, चलिए वंदना सखी जी। मतलब जो ये नवखंडो आरती है, 3 भाव में किस किस तरह से घटित हो रही है ये, क्या ये हो चुकी है, या हो रही है, या होगी, कैसे कैसे, है ना। ये ये तो हो रही है जी, मतलब हो चुकी थी, मतलब हो भी चुकी है और हो भी रही है। और मतलब हम हाँ, बोली बोली। इसका मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी कि चलो, है नहीं कोई नहीं, सखी। कोई बात नहीं। और सुंदर साथ बोल तरफ से प्रणाम प्रणाम जी। आनंद दे सके, चलो हाँ जी, एक तो हरिद्वार में हुई जी, जी और एक हमारे अंदर हो रही, जी। और एक महासत्य स्वरूप में होंगी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अखंड आरती है ना, ये कोई ये नहीं कि हो गई तो खंडित हो गई। प्रणाम जी, ये योग माया के प्रणाम। ब्रह्मांड में होगी ना जी, तीसरी वाली। हाँ, अब आगे होगी जो। तीसरे वाली जो सत्स्वरूप में बता रहे हैं, वहीं पर होगी। जी अंदर में देखे तो 9 खंड कौन से है, वर्णन करो।
अंदर से देखे तो 9 खंडों, जो हमारे अंदर आरती हो रही है, तो वे 9 खंड कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? विजय लक्ष्मी जी आप बताइए, आपका बात कट गई थी, आपने अनम्यूट किया था। चलिए शायद बिजी होंगे। प्रणाम जी, इसे तो नहीं बता पाऊंगी जी मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, परिगीता जी आप बताइए। चलिए हाँ जी, मैं ये मस्ता 5 इंद्रियां 4 अंतःकरण यही है क्या जी? हाँ, अंदर जी में तो आरती ही नहीं सही, अंदर में तो आरती ही नहीं सही होगी ना, चाहे आत्मा के हो चाहे जीव के हो। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 इंद्रियां करने से ही समर्पण हुआ जाएगा। 4 अंतःकरण। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ऐसे भी तो होगी ना जी। जैसे हमारी 5 तो हो गई इंद्रियां और 4 हो गए हमारे अंतःकरण। जब ये अंतर्मुखी होकर ना अंदर में आरती करेंगे, यानी कि उसमें रत जाना। जैसा आरती का मतलब क्या बताया कि उसमें रत जाना, यानी उसमें एक रूप हो जाना। तो जो अभी बताया कि आरती हो भी रही है, हो भी चुकी और होएगी भी, यानी वो अखंड हो जाएगी कब? जब हमारे अंदर उसमें हम रत जाएंगे ना, तो वो 24 घंटे आरती ही चलती रहेगी वो। तो वो 9 खंडों में ना, इंद्रियों में भी वही रस रहेगा और अंतःकरणों में वही रहेगा। तो 9 खंडों के अंदर आरती ना ऐसे चलती रहेगी वो, यानी कि हो चुकी तो यानी हमने शरीर से कर ली, और जो हो रही है वो हर टाइम चलती रहेगी, और वो अंदर चित्त के अंदर अखंड हो जाएगी ना, तो वो यानी कि वो अखंड हुई। अखंड होने के बाद वो चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे इंद्रिय के अंदर से जी। हाँ, अखंड मन भी आत्मा होगा क्या आंटी इसमें? है बेटा, मन, समझ नहीं पाए क्या कह रहे हो? एक मन भी होगा क्या इसमें, जो 9 चार खंड में? 4 अंतःकरणों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही आते हैं। हाँ ये आता है ना, वही तो। 4 अंतःकरणों में मन भी आएगा, जी जी। और 10 इंद्रिया आंटी होगी। जी, ये पहला क्वेश्चन था ना, इससे चौथा, और 3 भाव आरती के, तो हरिद्वार में 2 और बताओ कौन से थे वे? मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं। एक अभी आरती होती है ना, जो हमारे अंदर में चलती रहती है, आरती का मतलब पूर्ण समर्पण। जी तो आत्मा और जीव करते हैं ना समर्पण अपने धनी पर। और फिर जब जी योग माया में जब ये सृष्टि का लय हो जाएगा, जब जागृति बुद्धि में सब प्रकाशित हो जाएंगे, उस समय ये आरती का भाग दिया जाएगा। जी क्योंकि यहाँ तो हम सपन में सोए हुए, हमें पता पूर्ण पहचान नहीं है श्री जी की। लेकिन जब जागृति जी ब्रह्मांड में जाएंगे, तो तब तो सबके अंदर जागृति आ जाएगा ना, तो जो सोया वो भी जाग जाएगा, तो उसे भी पता चलेगा, जी जी। है ना? ठीक। तो इस तरह से। तो जो आरती आप बता रहे, आगे जो हमारी वहाँ होगी, उसमें एक तो होली हमारी हरिद्वार में, अब योग माया में। एक हाँ, एक अब अंदर चल रही है हरिद्वार में जो हुई थी, वो सब नहीं करी, वो तो सबको ही बता दिया उसके बारे में, कल बता दिया आज बता दिया, सबने पहचान करी, सब नहीं तो करी वो। और जी एक अब हो रही परमात्माओं के अंदर सबके, और एक जब ये सत्य स्वरूप पर होगी, जब जीव जीव जितने भी जीव सब मतलब जागृत हो जाएंगे, जैसे हरिद्वार में हुई। हरिद्वार में तो कम ने पहचाना, लेकिन वहां तो सभी जागृत हो जाएंगे जब होगी राज्य महाराज। हम्म। हाँ। और जो जागृत यही हो रहा है वो उसके अंदर यही चल रही है, उसने तो समर्पण कर दिया स्वरूप को पहचान हाँ, कर। और वहां तो पूरी प्रकृति करेगी आरती, हाँ, सभी यहाँ से। अरे सबके खामिंद है, कोई एक थोड़ी है, परमात्मा सबके है ना, कोई ये थोड़ी की प्रणामियों के निजानंदियों के ही है, ये हमारे तुम्हारे ये हाँ सबके है ना, वे तो सबको पहचान हो जाएगी उस समय फिर। हाँ जी, एक और आ रहा था थोड़ा सा। पहले तो जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, क्योंकि आपने ना ज्ञानता हटाई है एक और, जो मुझे पता नहीं था कि कल के अवतार धनी देवचंद्र जी के लिए आया और प्राणनाथ जी के लिए, दोनों का आज पता चला मुझे। मतलब ध्यान से नहीं सुना होगा ना वीडियो में भी, हो जाते हैं बहुत सारी इसलिए। बातें हम सुन लेते हैं, लेकिन ध्यान से में नहीं आ पाती। हाँ जी, वो पॉइंट छूट गया ये। सही कह रहे, जो देवचंद्र जी के लिए आया ना, वो मुझे नहीं पता था। ना हमें पता था। नहीं कोई बात नहीं, बहुत जो सारी देव बहुत बातें हैं जो नहीं पता है, निकल जब चर्चा करते हैं ना तभी निकल कर आते हैं, मान लो हम तो बोलते जा रहे, अब ये तो नहीं पता ना कि भाई कौन पकड़ पा रहा कौन नहीं, है ना? तो ऐसा हो जाता हमने तो हमने तो आंटी ये सुना था, अपनों मछली के उससे जन्म लेंगे वे, कल की अवतार। है। अनु मुरादाबाद की तरफ कोई चेक है ना, वो हटेगा। ऐसे ऐसी कहानी सुन रखी है हम तो। हाँ, हो जाता है, सबकी अपनी घटित कर रखी ये है। तो खैर तारतम लेने के बाद पता चला कि आज के अवतार हमारे हाँ धनी उसके प्राणनाथ जी के लिए है, जो निष्कलंक बुद्ध अवतार है। इमाम मेहंदी भी उन्हें बोला था।
बिल्कुल सही। थोड़ा सा मुझे तो पता था, मैं फिर भूल जाऊं। भूल अब जाए। जो देवचंद महाराज जी जागृत बुद्धि के अवतार हैं, और जो हमारी वाणी है ना, ये आवेश रूपी जो वाणी उतरी, क्यों? देखो ये देवचंद महाराज जी भी तो प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो गए थे ना, तो पता पंचशक्ति इनके अंदर विराजमान। वो पता तो सबको है, लेकिन ऐसा ना जब कोई पर्सन चलता है ना तो ध्यान से मिस हो जाता है। नहीं तो जब हमारे अवतारों की हुई थी करण तो तुमने किया था, मेरी याद है। हाँ, लेकिन जब तो थोड़ा जागृत जब बुद्धि, वैराट कराया था जागृत तो 20 बुद्धि अवतारों का हुआ था। ये हाँ करा। 23वां अवतार है, नहीं पता था। हाँ तो हो तो मेरे जाता तो थोड़ा याद रह जा, कहीं तो सिर्फ याद रह जा, कहीं तो पूछ याद रह जा, वो काम है मेरा तो। पर मुझे इतना पता। ऐसा हमें तो ऐसा बड़ी क्या होता है मानिक भाई जी, आपके अंदर ना घड़ा ज्यादा भर गया ना, तो वो कहीं का कहीं लग जाता है, ये नहीं पता लगता। है ना ये। नहीं तो मैं चुप रहूं, तो और जब बोलने लगू तो बोलने हाँ लगो जी। कहीं। तो मुझे ये पता है ना, वाणी को जैसे हमारी वाणी है ना, ये आवेश रूपी वाणी है, इसमें कोई कलंक नहीं, इसमें सारे भेद खोल दे, सब शास्त्रों के क्या जितने भी अंधकार में थे सब में प्रकाश ला दिया। अरे भाई मानिक सखी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप वाणी पढ़ते नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना भरा हुआ है ना। सही पूछे, राज्य की नहीं है, किसी और की नहीं है। वर्षा जी आप बोल सकते हो, अनम्यूट है, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हो, अपने भाव रखिए, अनम्यूट हो आप। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे हाँ दिल में जी। एक भाव ये है, जो आरती के 3 भाव कह रहे हैं दीदी, वो मनसा वाचा कर्मणा नहीं होंगे क्या? मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा 3 भाव ये भी तो बैठते हैं ना, मन से, वचन से और कर्म से। हाँ 3 भाव ये भी बैठ जाएंगे, लेकिन वो यहीं तक रह जाएंगे ना, हद मंडल तक ही। मन भी यहीं रहे, वचन भी यहीं, और कर्म भी यहीं तक रह जाएगा। जी 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 ठीक है, बस यही पूछना था आपसे कि मेरे दिल में ये भाव आ रहा था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ। घटित हो सकता है मन से, वचन से, कर्म से, लेकिन ये यहीं तक ही रह जाएगा। तीनों मिटने वाले हैं। कर्म करेंगे वो भी मिट जाएगा, मन में विचार आएंगे वो भी बदल जाएंगे। कर्म जो कर रहे हैं, वचन है, वो भी लय हो जाएंगे, तो वो तो फिर अखंड नहीं होगी ना, इसलिए। तो वैसे दीदी भाव तो ये 3 ही बैठेंगे ना, वो तो प्रकार हो गए, या समझो कि 3 बार कब होएगी आरती, उसे तो फिर ये कहेंगे ना हाँ क्वेश्चन को हाँ कि आरती 3 कब होएगी। हाँ, ये भाव नहीं कहेंगे ना, भाव तो ये मनसा वाचा कर्म नहीं बैठेंगे। ये कह सकते हो आप, बिल्कुल सही, ये कह एक सकते दीदी ये भी था मेरे दिल में कि कल की तो घोड़े को कहते हैं ना, कल की घोड़े को कहते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है हो। अपने हाँ ही धर्म ग्रंथों में, कल की घोड़े को कहते हैं। और बिल्कुल। मतलब सफेद घोड़े पर अवतार होगा, तो जो ये वाणी है ये भी तो मतलब सफेद घोड़ा ही कहा गया है ना इसको, सफेद सफेद हमारी वाणी मतलब में। सफेद पन्नों पर हमारे यहाँ आता है, वाणी में सफेद पन्ने पर हमारे ज्ञान उतरा है ना, तो ये हाँ जी। असवार होकर आए इस ज्ञान के ऊपर। जो हाँ सफेद इस है ज्ञान के वाणी का ही सवाल। प्रतीक है। आप सही कह रहे हैं, चौपाई है सुंदर सा जी इसकी भी, है ना। हाँ और जी जो हाँ जी। 4 पैर घोड़े के, जो 4 पैर बताए, वो ज्ञान रूपी घोड़े के 4 हमारे वेद हैं, जिसको कहा कि एक पैर यानी खड़ा हुआ था, अभी ऊपर उठा था, लेकिन जब कल के अवतार उस पर सवार होंगे तो वो पैर भी उसका घोड़े का नीचे, यानी चारों पैर ऊपर खड़ा हो जाए। तो यानी हाँ चारों जी हाँ जी। वेदों का, जो 4 घोड़े के 4 पैर माने गए हैं, वो 4 वेद माने गए हैं, कि चारों वेदों का रहस्य खुल जाएगा। हाँ जी दीदी, वो जो देवचंद्र जी की पाती है ना, जो जुगलदास जी की लिखी हुई है, उसमें आया है ये वर्णन। जो अच्छा जुगलदास जी की देवचंद्र जी की पाती है ना, जुगलदास जी के द्वारा लिखी हुई देवचंद्र जी की पाती, उसमें आया है ये वर्णन। अच्छा, वो है क्या आपके पास जो 22 दिन की वार्तालाप है देवचंद जी उसी प्राणनाथ जी की? वो देवचंद्र जी की पाती है ना, जो जुगलदास महाराज जी ने लिखी है, उसमें आया है ये वर्णन, जो आप बता रहे हो ना कि घोड़े के 3 पैर वो रहे, चौथा पैर जब उसका धरती पे टिका, ये उसमें जुगलदास महाराज जी ने कर रखा है सारा वर्णन। नहीं, वाणी में भी है वर्षा जी, वाणी में भी है। हाँ वाणी में भी है, उन्होंने जुगलदास महाराज जी ने और ज्यादा मतलब खोल के कर रखा है विस्तार से ना। आपके पास पीडीएफ है क्या उसकी? दीदी मैं एक बार चेक कर लूंगी, जो होगी अगर तो होगी मैं तो आप सेंड सेंड कर कर देना, दूंगी। ग्रुप में सेंड कर देना अगर आपके पास होगी तो। ठीक है दीदी, मैं चेक कर लूंगी। एक वो थी वो 22 दिन की वार्तालाप हुई ना, जो प्राणनाथ जी की और जन देवचंद जी की धाम गमन से पहले, एक वो नहीं मिल पा रही है, मगर किसी के पास हो तो आप सेंड कर देना जरूर। धनी देवचंद्र जी की पाती तो दीदी मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगी आपको, है ना। सेंड कर दियो, हाँ, मैं क्योंकि सेंड कर सही नहीं ना, दूंगी। कुछ लग रहा है कि कुछ अंदर है, उनके अंदर छिपा हुआ। हाँ नहीं, बहुत गहरा है, बहुत गहरे राज है उसके अंदर, जुगलदास जी की पाती में। हाँ बहुत गहरे हैं, बड़े प्यारे हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार पढ़ी थी ना इंदु दीदी की मीटिंग में उसको, तो इसलिए मुझे पता है पूरी। हाँ तभी तो कहा ना, वो चौथा पैर तभी तो घोड़े का नीचे के, स्वसम वेद जब वाणी आ गई ना, तो तभी उसके चारों पैर घोड़े के
यानी जो एक पैर खड़ा था ना, वो सत्संग वेद के खुलने से, जब वाणी के आने से वो पैर नीचे लगा। नीचे आ गए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो वे थे नहीं, जो वे थे हरिद्वार में, वे सन्यासी थे, जब वे उसमें से निकलते हैं, मतलब वे डाला रहता है पंडाल सा, तो पुंछड़ तारा निकलता है। तो वे पुंछड़ तारा निकलते हुए श्री जी से पूछते हैं, आपस में बात करते हैं कि ये तो उसका वो है स्वभाव, मतलब कि पुंछड़ तारा उसमें लिखा गया था ग्रंथ में, ये जब निकलेगा जब वे कल की अवतार आएंगे, हाँ निष्कलंक खुद अवतार आएंगे, तो वे ही सबका न्याय करेंगे। तो आज वे ही तो आ रहे हैं। हाँ, तो उनको तभी तो विश्वास हुआ था ना, जी हाँ जी। क्योंकि प्रत्यक्ष में भी कोई प्रमाण नहीं होगा तो कौन मानेगा, हाँ जी। है ना। तो इसी तरह से, इसीलिए हमारे लिए भी नामधनी ने पहले शास्त्रों में प्रत्यक्ष प्रमाण भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ की बुद्धि में शंका होती है ना, तो उसे प्रमाण चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसलिए फिर उनको विश्वास हो गया था कि वास्तव में यही विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए आगे ले लीजिए। बाहर की तरफ से देखे तो पृथ्वी के 9 खंड कौन से है, वर्णन करो। बाहर से 9 खंड, सुंदर साथ जी, एक दो भी जितने भी याद हैं बोल सकते हैं। चलिए मस्तानी से कीजिए, बताइए। जी, ये जो हमारे ये आगे तो आ जाएगा जी, हमारा हरिवर्ष आ जाएगा, केतुमाल आ जाएगा, भद्रसाव आ जाएगा, और हमारा इलाव्रत आ जाएगा, रमियत आ जाएगा, हिरण्य आ जाएगा, और कुवर्ष आ जाएगा। जी बिल्कुल सही, 9 खंड है सुंदर ये साथ। हमारे हाँ ये हमारे 9 खंड, एक जो भरत बीच में खंड भी जो तो आएगा। जी जम्बू द्वीप के जो करता है। जी बिल्कुल, भरत खंड छोड़ दिया क्या, भरत खंड? नहीं, भरत खंड बोला जी, याद नहीं भरत रहा। खंड तो आएगा। हाँ नहीं, भरत खंड भी है जी, जो भरत खंड मतलब जम्बू द्वीप के उसमें आएगा। ठीक। भई है ना। भई भई बोलो। चलो बोलो। भई 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 रे नवो खंडो आरती श्री विजयभन बुज्जी की आरती चौपाई का वर्णन करें। भाई भाई नहीं है, भाई नहीं रे नवखंडो आरती, भाई नहीं, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही ना, भाई नहीं रे नवखंडो आरती। चलिए सुंदर साथ जी, कौन बताएगा इसका भाव, अपने तरफ से बता दीजिए कोई भी। अभी जो दीदी ने बताए हैं 9 खंड, तो जी ये इनके पास सब लिखे हुए थे क्या? ऐसे कैसे बताए इनको? हाँ, ये इस वैराट ये करवा रखिए पहले, जब वैराट चल रहा था ना तब करवा अच्छा रखा। अच्छा वीडियो भी डाल रखी है, जो वैराट का समझा रखा है इसी चैनल पर। अच्छा। प्रणाम जी। मध्य में तो वो भी इलाहाबाद आता है, फिर इसके नीचे भद्रासव है, ऊपर केतुमाल है, और 3 दाएं और 3 बाएं, इस तरह से 9 खंड बनते अच्छा, जो हमारी 9 खंडो आरती उतरी थी वो, तो जो हमारे 9 खंड है नीचे बताए, जब जिन्होंने धरती के नीचे है, देख तो मैंने रखे सुन रखे, लेकिन मेरे पे कहना बताने नहीं हैं। आते। धरती के नीचे तो नहीं, जो धरती पर ही है, ये तो धरती पर ही है। हाँ धरती पे ही तो है ना, जिसमें भाई भारत भी कह दे बताए जब भी, हाँ हाँ तो इसमें जो क्योंकि इनमें कुछ सूक्ष्म रूप से भी तो रहते हैं ना। क्योंकि समुद्र भी आएगा ना इनके पास साथ साथ, एक वो आएगा और एक फिर समुद्र आएगा। हाँ, और जो 9 ये खंडों में जम्बू रहने वाले, ये जम्बू द्वीप है, जो हमारे अलग अलग 9 द्वीप है ना, 7 द्वीप है, हाँ सागर है, उनके बीच में एक जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के 9 खंड है ये सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जम्बू और द्वीप फिर के जिनमें से एक खुला- भरत खंड आया, अभी बताया कोमल से कीजिए, भरत खंड है, फिर भरत खंड के भी 9 खंड है। हाँ, ये पूरी सृष्टि का विभाजन करके दिखाया ना भागवत के आधार पर कि किस तरह से है ये, ये इसका तो भी। आपने बहुत खुलासा कर रखा, कैसेट में बहुत खुलासा कर रखा इसमें तो, बहुत ही हाँ बढ़िया डाल, हाँ, इसका लेकिन ये पूरा सुन नहीं। हाँ 8 पर्वत भी तो है आंटी इसमें, 8 8 पर्वत भी, पर्वत। 8 पर्वत भी हैं, हेमकूट पर्वत है, श्रृंगेरी है ना, बहुत सारे पर्वत हैं ये। ऐसे में इलावती सुमरूप, पर्वत। इलावर्त तो खंड हो गया, अच्छा तो अच्छा ये वो लावा तीसरी नाम है। इलावर्त तो खंड हो प्रणाम। अलग हो गया, हिमालय हो गया, सरंगवान हो गया, निषद हो गया, नीलगिरी हो गया, श्वेतगिरी, माल्यवान, गंधमान और हेमकूट। ये 8 में हमारी इस पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए है ना, तो 8 ही हमारे पर्वत हो गए, कैसे परमधाम का ही प्रतिबिंब है, जैसे हमारे वे है ना 8 सागर, उनके बीच में द्वीप है, तो उसी के तो जम्बू नाम द्वीप। है ना, तो यहाँ पर ये
जैसे आप प्रणाम बता जी। खंड है ये है, इन्हें मतलब सुनना तो जरूरी है। जैसे हम सुन ले और भूल जा, कोई लेकिन बात नहीं, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, भूल जाए तो कोई बात नहीं, कोई रटना थोड़ी ना, मैं यहाँ रहना थोड़ी ना, ये तो हम देख तो रहे कह रही हैं सृष्टि बनी हुई है ये। और जैसे आपने हमें याद करा दिया, 14 ब्रह्मांड करा दिया, जो ये 9 खंड है ये करा दिया, लेकिन वैसे तो हमारे दिमाग में आ जा, जैसे आप बता रहे हैं, इन्होंने बताया एकदम दिमाग में आ गया, लेकिन हमें याद करना है अपना परम धाम है ना, वो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक देखना है, देखने के लिए, समझने के लिए पहले नाम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद पता चल गया तो नाम भूल जाए भले, लेकिन पता रहेगा कि हाँ 9 खंड है। प्रकृति कैसे बनी अपनी ये तो हाँ, प्रकृति कैसे बनी, प्रकृति की संरचना कैसे है, बिल्कुल सही। कैसे हुई? हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। और इनमें ये भी तो दे प्रणाम जी। रखा ना, ये जैसे इलावर्त खंड है, इनमें जैसे शिव जी पार्वती हो गए, हाँ भद्राश्रम में महावीर हो गए, हर श्री एक कृष्ण में हनुमान जी हो गए, केतुमल में स्थान रामावतार होती हो है। गए, तो ये मतलब हाँ, इनमें ये भी तो दे रखा ना। इसमें इनके मानव से हरिवंश में नरसिंह हो गए, हिरण्य में कश्यप हो गए, रम्य में कामदेव हो गए, और भरत में ये हो गए नारायण, नर नारायण। ये अलग अलग खंड है। देखो ये जैसे योनि मिलती है ना, तो जैसे मानव की योनि मिली हमें, मीटिंग का तो टाइम होने वाला है सुंदर साथ जी, जैसे मान लीजिए हमें ये मानव योनि मिली, अब हमें ऐसी उत्तम कर्म कर दिया हमने कि हमारे मतलब स्वर्ग में तो नहीं, ऊपर तो नहीं जा सकते किसी देवता के उसमें, लेकिन कुछ उत्तम कर्म है, तो इसलिए फिर उन खंडों में हमें जन्म मिलता है, यहाँ से श्रेष्ठ है वे, इस मानव योनि से मिलेगी ऐसी ही, तो इसलिए वहां पर कर्मों का भोग किया जाता है। फिर ऊपर स्वर्ग है, नरक है, पूरा विस्तार है सुंदर साथ जी, भागवत के अंदर भी है, वाणी में तो संकेत में दिया, लेकिन पूर्ण खुलासा है उसके अंदर। तो यहाँ पर दिव्य मानव से एक श्रेष्ठ तरह की प्रकृति है वहां पर, इसलिए देवी देवताओं का स्थान बताया। और ऐसे ही मानव जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो वहां पर उसको वो कर्म का भोग करना पड़ता है, जो स्वर्ग से आकर उसको भोगना, इसलिए पृथ्वी का स्वर्ग भी बोला जाता है इनको। ठीक है सुंदर साथ जी, इससे आगे के प्रश्न अगली मीटिंग में लेंगे, तो टाइम होने वाला है। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संत सुंदर साथ की जय, श्री प्रणाम।